चाइना की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कदम रखते ही चाइना पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए और इसका असर 48 घंटे के अंदर ही दिखने लगा। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं और कई जगहों पर जनता शी जिनपिंग के खिलाफ उतर आई है। चाइना, जिसने खुद को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में पेश किया था, अब अंदर से खोखला साबित हो रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ट्रंप के टैरिफ अटैक ने कैसे चाइना की नींव हिला दी, कैसे जिनपिंग की मुश्किलें बढ़ गई हैं और क्यों चाइना अब बर्बादी की कगार पर पहुंच रहा है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ लगते ही चाइना में एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को सबसे बड़ा झटका लगा। कई बड़ी कंपनियां चाइना छोड़कर वियतनाम, कंबोडिया और इंडिया का रुख कर रही है। कई लोग जो इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, अचानक बेरोजगार हो गए। फैक्ट्री ओनर्स अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसका समाधान क्या है। चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह एक्सपोर्ट पर निर्भर थी, लेकिन अब यह मॉडल बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है। चाइना की अपनी ही कंपनियां अब दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले 4 सालों तक ट्रंप की नीति नहीं बदलेगी। 2023 में ही चीन की जीडीपी ग्रोथ 30 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन 2024 में हालात और भी खराब हो गए हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक और फिच रेटिंग्स जैसी संस्थाओं ने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 50% तक कम कर दिया है। पहले जहां जीडीपी ग्रोथ 4.5% तक जाने की उम्मीद थी, अब यह 2% के नीचे जाने की संभावना है। इसका मतलब चाइना की इकोनॉमी लगभग ठप होने की कगार पर है। चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर पहले ही क्रैश कर चुका था। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत भी खराब होती जा रही है। डोमेस्टिक कंजम्पशन कमजोर होने के कारण आम लोगों की बचत खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं बची है। इतिहास गवाह है कि जब भी इकोनॉमी गिरती है, जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखता है और यही अब चाइना में हो रहा है। कई शहरों में फैक्ट्री वर्कर्स सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने विरोधियों पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, लेकिन जनता पीछे हटने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया पर एंटी जिनपिंग कैंपेन चल रहा है, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी सख्ती से दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब यह विरोध सिर्फ आम जनता तक सीमित नहीं है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी दरारें पड़ने लगी हैं। कई सीनियर लीडर्स जिनपिंग की नीतियों से नाराज हैं, लेकिन फिलहाल खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। दरअसल चाइना की इकोनॉमी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही है कि यह डाइवर्सिफाइड नहीं है। अमेरिका और इंडिया की इकोनॉमी में कई पिलर्स हैं, जैसे कि IT, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग। चाइना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर टिका था और अब यही उसकी बर्बादी का कारण बन रहा है। जब तक ग्लोबल डिमांड थी, तब तक चाइना को इसका फायदा मिला, लेकिन अब अमेरिका समेत कई देश चाइना +1 स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, यानी कंपनियां अब सिर्फ चाइना पर निर्भर नहीं रहेंगी। इंडिया, वियतनाम, मेक्सिको जैसे देशों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। इसके अलावा चाइना के पास कोई ग्लोबल टेक ब्रांड नहीं है। IT सेक्टर में चाइना पूरी तरह से पीछे है। फाइनेंशियल सेक्टर में भी अमेरिका का दबदबा बना हुआ है। यही कारण है कि टैरिफ लगने के बाद चाइना को उभरने का कोई मौका नहीं मिल रहा। जिनपिंग भले ही सर्वेलेंस बढ़ाकर, CCTV लगाकर और पुलिस क्रैकडाउन से जनता की आवाज दबाने की कोशिश करे, लेकिन हकीकत यही है कि चाइना का सुपर पावर बनने का सपना अब चकनाचूर हो चुका है। ट्रंप की वापसी ने साबित कर दिया कि आने वाले 4 सालों में चाइना के लिए हालात और खराब होंगे। अगर टैरिफ 25%, 50% से बढ़कर 100% तक पहुंच गए, तो चाइना की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाएगी। बेकाबू बेरोजगारी के कारण जिनपिंग की सत्ता पर भी खतरा बढ़ेगा। अमेरिका, इंडिया और यूरोप अब नए प्रोडक्शन हब्स बन रहे हैं, जिससे चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना खत्म हो जाएगा। खैर, चाइना अब तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का दावा करता था, लेकिन 4 दिन बाद हालात ऐसे बदले कि जिनपिंग का पूरा शासन हिल गया। विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमी डूब रही है और चाइना अब इतिहास के सबसे बड़े संकट में फंस चुका है। आने वाले दिनों में जिनपिंग इस संकट से कैसे निपटेंगे? क्या वह और ज्यादा सख्ती करेंगे या कोई नया रास्ता निकालेंगे? आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।